हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड कलर के बटन दबा के वही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से आप टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो लाते रहेंगे। और जितने भी हमारे व्यूअर पिछले की वीडियो नहीं देखे वे प्ले लिस्ट पर जाएं और हमारे सारे वीडियो देखें। इसी तरह से वीडियो बनाई गई हैं। वन लाइनर प्रश्न और अन्य प्रश्न इसी तरह से है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, इंद्रधनुष ध्वज है, या लाल सोबुज है, या ग्रैंड यूनियन फ्लैग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 1:3, 4:2, 3:2 या 2:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसको दर्शाता है? देश की ताकत और साहस को, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत को, या इनमें से कोई नहीं, या देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग क्या संकेत करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई नहीं, देश की ताकत और साहस को, देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, या धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। ये तो सबों को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नॉर्मल प्रश्न हैं, पर ये सब सारे प्रश्न जानना चाहिए क्योंकि छोटे से ही हम लोग बड़े सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत, या देश की ताकत और साहस, या इनमें से कोई नहीं, या देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ये सबों को पता होना चाहिए। 25 तिलियां, 28 तिलियां, 24 तिलियां, 23 तिलियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तिलियां। विधानसभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबों को जानना चाहिए। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? 28 जून 1948 को, 22 जुलाई 1947 को, या 24 जून 1950 को, या 26 मई 1947 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? कबूतर है, तोते है, मोर है, या तीतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कोवर्स, कोरकस, या पेरेडिक्स, या ऑप्शन सी है क्यानोसिटा क्रिस्टाटा, और ऑप्शन 4 है पावोक्रिस्टेटस। इसका राइट आंसर होएगा पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? नीलकमल है, लोटस है, कमल है, और वाटर लिली है। ये बहुत नॉर्मल प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, या लिलियम लाइसिफोलियम, या ऑप्शन सी है जास्मिनम, और ऑप्शन डी है टाइजेटस स्पीसीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, या पीपल का पेड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइकस
बगालेसिस या साइट्रस ओराइंटियम या पायरस मेलस या मूसा पैराडिसिकम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकस बेंगालेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? द स्टार स्पाइगल्ड या जन गण मन या कौमी तराना या ही टू फ्रीडम। इसका राइट आंसर होगा जन गण मन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं इसी तरह से, लाल बहादुर शास्त्री, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर सबों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चमेली का फूल, अशोक चिन्ह या कंगारू या कीवी। इसका राइट आंसर है अशोक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, कुशीनगर से या लुम्बिनी प्रांत से या बोधगया से। इसका राइट आंसर है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 1 जनवरी 1947 को, 8 सितंबर 1952 को या 26 जनवरी 1950 को या 1 नवंबर 1996 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कथा उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, विक्रम संवत, शक संवत या लोधी व संवत। इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, वैशाख, फाल्गुन माह या चैत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है, हाथी है, बाघ या जिराफ है। यही चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? यूरो, दिनार, डॉलर या भारतीय रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास, रेहान सिंह, उदय कुमार या मेजर विक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर है गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? शार्क है, स्टारफिश है, डॉल्फिन है या व्हेल है। इसका राइट आंसर है डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? अनार है, आम है, रामफल है या संतरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटिस विनेफेरा, मेगीफेरा इंडिका या फिकस कैरिका या प्यूनिका ग्रेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है या हॉकी है। इसका राइट आंसर हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी तरह से, किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है? सरदार सिंह को, अभिनव बिंद्रा को, मिल्खा सिंह को या मेजर ध्यानचंद को। ये तो पता होगा। इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को, 16 मई को या 15 मई को या 29 अगस्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, मराठी है। भारत की राजभाषा क्या है? तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, मराठी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नवंबर 1956 को, 14 सितंबर 1949 को, 8 मार्च 1953 को या 2 जनवरी 1950 को।
इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? बाघ है, एशियाई हाथी है, चीता है या जिराफ है? इसका राइट आंसर होगा एशियाई हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, द स्टार स्पैंगल्ड या जन गण मन या वंदे मातरम या कौमी तराना। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर जरूर बताएं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका राइट आंसर है वंदे मातरम। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टिपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।